Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. UGC नेट एग्ज़ाम अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर आपका नेट हो गया है, आप लोग JRF क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही JRF क्वालिफाई करना चाहते हो, तो पेपर 1 को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। बिकॉज जो पेपर 1 है वो आपका बहुत मेन रोल है उसका आपका JRF क्वालिफाई कराने में। अब पेपर 1 में अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी स्कोरिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, और उसी में आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके UGC नेट पेपर 1 का एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। इसमें आपको पहले से कुछ याद नहीं करना है, पहले से कुछ लर्न नहीं करना है, बल्कि आपके सामने एक पैसेज होता है, 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको उन 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पेपर 1 में, और 5 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि जो आपका पेपर 2 होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस आपके बनते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, और 10 क्वेश्चंस का मतलब है कि 20 मार्क्स। अब आप सभी जानते हो कि 20 मार्क्स कितना मैटर करते हैं आपको JRF दिलाने में। 2 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 20 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा ताकि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 to 6 मिनट में सॉल्व हो जाए और आउट ऑफ 10 आप लोगों के 10 मार्क्स ही आएँ। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोगों को फ्री PDF प्रोवाइड करती रहती हूँ अपनी क्लासेस की। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के टाइम पर। सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि आप लोगों को डायरेक्शंस को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। पहले आप डायरेक्शन देखिए, जो पैसेज के डायरेक्शंस हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पैसेज है उससे सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 नहीं पूछे जाते, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों को प्रॉपरली ये देखना है कि कितने क्वेश्चन नंबर से कितने क्वेश्चन नंबर तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है अगर, तो क्वेश्चन नंबर 5 से कितने क्वेश्चन नंबर तक आपको पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग डायरेक्शन पढ़िए पैसेज का, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप लोगों को जाकर डायरेक्टली, अगर पैसेज आपके सामने आया है तो आपको इमीडिएटली पैसेज को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसेज आ जाता है टफ, और वो जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा माइंड काम नहीं करता, हमारी समझ नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बहुत टफ है, हम इसका आंसर कैसे करेंगे, बहुत सारी निगेटिविटी आ सकती है। तो आप लोग पहले पैसेज को मत पढ़िए। क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं अभी आगे बताऊंगी, लेकिन आपको डायरेक्टली जाकर इमीडिएटली पैसेज को रीड नहीं करना है कि आप लोग बैठकर पूरा पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो जैसे ही आपके सामने पैसेज आ रहा है। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तीसरी जो चीज़ है जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि पैसेज को सॉल्व करते टाइम आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है क्योंकि पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, उनके आंसर्स होते हैं बड़े बड़े, वो समझ नहीं आता कि इतना टाइम हमारा निकल गया, 5 to 6 मिनट्स पहले ही निकल चुके हैं, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो हम पैनिक हो जाते हैं और उस चक्कर में हमारा दिमाग काम नहीं करता और सही होने वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। क्या करना है, पेशेंस के साथ काम लेना है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा तो उसको दोबारा से रीड कीजिए, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको पकड़िए, ठीक से सोचिए, समझिए, अपने आप को काम रखकर अगर आप काम करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चौथी जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपनी नॉलेज वहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। पैसेज को सॉल्व करते टाइम आपको ये देखना है कि पैसेज की क्या लैंग्वेज है, पैसेज क्या कह रहा है। ओके, अगर एग्जाम में आपसे पैसेज में जो गांधी जी हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर 4 अक्टूबर दी हुई है तो आपको ये नहीं देखना है कि 4 अक्टूबर को तो होती ही नहीं है गांधी जी की बर्थ डेट, 4 अक्टूबर तो है ही नहीं, वो तो 2 अक्टूबर है। लेकिन आपको वहाँ पर अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है। अगर पैसेज 4 अक्टूबर बता रहा है गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अपनी वहाँ एनालिटिकल थिंकिंग या अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है। जो पैसेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है उन क्वेश्चंस का। ओके,
ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। क्या करना है आपको ताकि आप 5 to 6 मिनट्स में अपना जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ टाइम पर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, सेकंड को ठीक से पढ़िए, थर्ड को ठीक से पढ़िए। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं एक बार ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड कर लिया, उसके बाद आप पिक करोगे कीवर्ड्स या फ्रेसेस जो भी दी गई हैं क्वेश्चंस में। कीवर्ड्स देखिए कि गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है या हिटलर है तो हिटलर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हिटलर से रिलेटेड कोई पैसेज है या फिर सीजन से रिलेटेड कोई पैसेज है या फिर म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो पैसेज है उसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। जो भी कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। कीवर्ड्स को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चंस को ठीक से रीड किया, उसमें जो कीवर्ड्स थे उनको आपने हाईलाइट किया। उसके बाद उन कीवर्ड्स के बेस पर आप क्या करोगे, सर्च करना शुरू करोगे सेंटेंसेस को कीवर्ड्स में। जैसे कि क्वेश्चन में कहीं पर पूछा गया है कि 1929 से रिलेटेड कुछ पूछा गया है आपके क्वेश्चन में और आपके पैसेज में भी डेट्स हैं, तो आप लोग सबसे पहले ये देखोगे कि 1929 कहाँ पर लिख रहा है पैसेज में। या फिर अगर हिटलर से रिलेटेड कोई पैसेज है तो हिटलर जहाँ पर लिख रहा है, हिटलर से रिलेटेड अगर कुछ पूछा गया है आपके पैसेज क्वेश्चन में तो आप लोग ये देखोगे कि हिटलर नाम कहाँ पर लिख रहा है पैसेज में। यानी जो भी चीज़ पूछी गई है उसका जो कीवर्ड्स आपने पिक किया उसको आपको फिर जाकर देखना है अपने पैसेज में, उन कीवर्ड्स को सर्च करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। जहाँ पर वो आपको मिल जाए वहीं पर रुक जाइए। या तो उसी लाइन में आपका आंसर होगा, जैसे हिटलर को अगर आपको सर्च करना है पैसेज में, हिटलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो या तो उसी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर उस लाइन में आंसर नहीं है तो उससे ऊपर वाली लाइन देखिए, ऊपर वाली में नहीं है तो नीचे वाली लाइन में देखिए, उसके आसपास ही आपको आंसर मिल जाएगा जो भी कीवर्ड आपने हाईलाइट किया था, ठीक है। इस तरीके से आपको पैसेज में सर्च करना है उन कीवर्ड्स को ताकि आपको आंसर मिल जाए। अब आपको आंसर भी मिल गया, ठीक है, आपको आंसर भी मिल गया, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि इसके ऑप्शंस जो हैं वो दोनों सेम हैं, आपको सेम लग रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑप्शन 2 सही आंसर होगा या ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है, क्रॉस चेक कर लेना है लैंग्वेज को। अगर आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो पैसेज तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हो पैसेज को तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब हिंदी वाले इंग्लिश में करके देख लीजिए पैसेज को और इंग्लिश वाले हिंदी में करके देख लीजिए पैसेज को। एक बार पढ़ लीजिए, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि पैसेज कहना क्या चाहता है। तो जहाँ पर भी डाउट की सिचुएशन आए, कन्फ्यूज़न की सिचुएशन आए, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज को क्रॉस चेक कर लेना है ताकि आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो सके। ओके, जो लास्ट थिंग है वो आपको करनी है कि जब आप पैसेज को पढ़ रहे होगे, जब आप अपने कीवर्ड्स पैसेज में ढूंढ रहे होगे, जो भी कीवर्ड्स आपने पिक किए थे आप पैसेज में सर्च कर रहे हो कहाँ पर लिख रहे हैं, तो उस सर्चिंग के दौरान ही आपको कोशिश करनी है कि आप पैसेज को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते टाइम आप पैसेज को पढ़ोगे, अगर उस टाइम पर आप लोग पैसेज को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, किस चीज़ के ऊपर बात की गई है, क्या ऑथर कहना चाहता है, वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो रीडिंग के दौरान, तो आपको क्या हेल्प मिलेगी इससे, आपको इससे ये हेल्प मिलेगी कि एक तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, दूसरी चीज़ आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और पैसेज की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, या फिर ऑथर की इंटेंशन क्या है, ऑथर का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैसेज को लिखने का, मेन थीम या आइडिया क्या है इस पैसेज का, या फिर एज पर द पैराग्राफ द ऑथर बिलीव्स दैट, ऑथर का क्या बिलीव है। इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया पैसेज का कि ये इस चीज़ पर है ये पूरा पैसेज, और आपने एक साथ नहीं पढ़ा पैसेज को बल्कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ही आपने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया पैसेज को, तो आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हो। तो आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव ऐसे होगा कि जब आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो पैसेज में, उसी टाइम पर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है पैसेज, ताकि आप जो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से डील कर पाओ। तो इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है, इससे आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो पैसेज है वो 5 to 6 मिनट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 9 to 10 मिनट्स में भी अगर आपका पैसेज सॉल्व हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है।
अच्छे से कीजिए। टाइम कम है तो 5 to 6 मिनट्स, और टाइम ज़्यादा है तो 9 to 10 मिनट्स में भी अगर आपका हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसको गलत नहीं करना है, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है कॉम्प्रीहेंशन। ओके, आई होप कि आप लोगों को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी, आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर आज का ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।